क्या जामवंत जी हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली थे? रामायण में एक ऐसा महान योद्धा है जिसका नाम कम लिया जाता है, लेकिन जिसकी शक्ति और ज्ञान का मुकाबला करना लगभग असंभव था। उनका नाम है जामवंत जी। कहा जाता है कि जामवंत जी का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा से हुआ था। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जन्म से ही बूढ़े थे, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने बचपन में जामवंत जी भी हनुमान जी की तरह बेहद शरारती और चंचल थे। उनकी शरारतों से परेशान होकर एक पर्वत ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण वे कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगे। लेकिन उस श्राप ने केवल उनके शरीर को बूढ़ा बनाया, उनकी शक्ति और तेज को नहीं। जामवंत जी के बल का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय जिस पर्वत को घुमाने के लिए देवताओं और दानवों की पूरी शक्ति लग रही थी, उस पर्वत को जामवंत जी अकेले ही एक चक्र तक घुमा देते थे। सिर्फ शक्ति ही नहीं, उनकी गति भी अद्भुत थी। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोकों को नाप लिया, तो उतने ही कम समय में जामवंत जी ने भी उनके साथ साथ तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली थी। जब रामायण में समुद्र पार करने की बात आई, तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराया था। उन्होंने कहा था, यदि मैं वृद्ध न होता तो ऐसे 10 समुद्र भी मैं एक ही छलांग में पार कर जाता। यही कारण है कि रामायण के युद्ध में जामवंत जी ने स्वयं अधिक युद्ध नहीं किया, क्योंकि उनकी टक्कर का कोई योद्धा वहां था ही नहीं। वे केवल बल के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन के भी सबसे बड़े स्तंभ थे। और अगर जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद न दिलाते, तो शायद लंका तक की वो ऐतिहासिक छलांग भी कभी न हो पाती। जय श्री राम, जय जामवंत। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखें जय जामवंत।